हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी बेहतर होगे। जैसा कि जान रहे हो कि अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो एपी के बारे में कर रहे हैं। मेरा खास जो मकसद है, मेरा जो फर्स्ट जो एम है वो है आपको 2024 में बेहतरीन नंबर दिलाना। तो सबसे पहले उसके लिए क्या है कि मैं सारे बेसिक सिखा रहा हूँ। बेसिक के बाद मैं क्वेश्चन सिखा रहा हूँ और क्वेश्चन सिखाने के बाद जो है मैं क्या सिखा रहा हूँ, एमसीक्यू। हर एक पैटर्न पे मैं क्वेश्चन का हर एक पैटर्न पे मैं वर्क कर रहा हूं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो है हमारा वीडियो काफी पसंद आ रहा होगा। तो जो सिखाना चाह रहा हूं और जो सीखने की बातें हैं उसको देर न करते हुए आइए आज शुरू करते हैं एपी का एमसीक्यू। पिछली वीडियो में जो आपने देखा होगा कि एपी में नंबर ऑफ टर्म्स सीखे, सम ऑफ एन टर्म्स सीखे, उसके बाद अर्थमेटिक मीन सीखे। उन्हीं का सारा पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन मिला करके आज मैं एक चैप्टर लेके आया हूं एमसीक्यू एपी का। तो देर ना करते हैं, आइए कुछ क्वेश्चन पे नजर मारते हैं। क्या कहता फर्स्ट क्वेश्चन, जो काफी आसान है। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एपी दिया गया, इसको हम A1, A2 और A3 कह देंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू निकालनी है तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 माइनस P बाई P माइनस 1 बाई P। दैट मीन्स कि P कॉमन किया, 1 माइनस P माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, यानी माइनस P बाई P। दैट मीन्स माइनस माइनस 1, यानी रिजल्ट इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। कितना आसान है, काफी इजी है। उसी तरह से आप देखिए नेक्स्ट में भी सिंपल कह रहा है, कॉमन डिफरेंट निकालना है। कॉमन डिफरेंट निकालना है, एपी का सीरीज दिया गया है बाबू। उसमें भी क्या, ये हमारा हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हमारा A1, ये हमारा A2 और ये हमारा हो जाएगा A3। कोई जरूरी नहीं, आप किसी भी दो केस को घटा सकते हैं। हम A3 माइनस A2 अगर मैं घटा के आपको दिखा रहा हूं, A3 माइनस A2, तो A3 की जो वैल्यू होगी 1 माइनस 6P बाई 3, A2 की जो वैल्यू होगी 1 माइनस 3P बाई 3। यानी करने का मतलब एलसीएम 3 हो गया, यहाँ हो गया 1 माइनस 6P। चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन जो है क्या हो जाएगा, चेंज। ये कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस 3P बाई 3, ये आपका 3 से 3 कट गया। दैट मीन्स रिजल्ट आपका आया है माइनस P, ये यहाँ पर B हो गया, कोई बात नहीं, P हो जाएगा, ये P यानी माइनस P। इस तरह से जो है, इस तरह के कॉमन डिफरेंस निकालने वाले हम क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव के टर्म में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कहता है बाबू किस तरह का है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट और क्या है, थोड़ा सा मैं इरेजर को रख लेता हूं, है ना, नॉर्मल। क्या यहां पर देखिए, नॉर्मल यहां पर क्या कहता है बच्चा कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी का नेक्स्ट टर्म निकालना। कितना टर्म दिया गया? सबसे पहले A1 दिया गया बच्चा, A2 दिया गया और A3 दिया गया। देखा जाए तो अगर A1 का जो वैल्यू है वो है √7, A2 की जो वैल्यू हो गई वो हो गया √28, और √28 को हम 2√7 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हो जाता है 4 7 जा 28, तो 4 का 2 हो जाएगा और 7 रह जाएगा। A3 जो है ये हमारा है √63, तो ये भी हो जाएगा 3√7। तो कहा जाए तो कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा 3√7 माइनस 2√7, यानी कहा जाए तो कॉमन डिफरेंस भी आ रहा है हमारा √7। A1 की वैल्यू भी √7। तो 3 टर्म निकाला, फोर्थ टर्म हमें निकालना था बच्चा। ये 4 टर्म के लिए A प्लस 3 इंटू डी, नॉर्मल सा फॉर्मूला है, आपको बिल्कुल याद होगा। एक जो वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारी कितनी रहने वाली है, √7। 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी रहने वाली है, √7, यानी कहा जाए तो 4√7। लेकिन यहाँ सारा आंसर जो है रूट में दिया गया है, तो 4 जो है अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 4 इंटू 4। चूंकि कोई भी दो नंबर के बदले एक नंबर बाहर आता है तो अंदर जाएंगे तो 2 नंबर, तो 4 4 जा 60, 7 जा 112, यानी ऑप्शन डी। तो ये 3 क्वेश्चन जो था मैं आपको बताया, जिसका पहला का आंसर सी, दूसरा का बच्चा डी और तीसरा का भी आंसर डी रहने वाला है। नेक्स्ट इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन मैंने बेहतरीन आपके लिए लाए हैं। उसमें क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इफ ये हो गया हमारा A1, A2, A3, A4 और ये A5 आर इन एपी, किसमें बच्चा, एपी में है। तो नॉर्मल हमें क्या निकालनी, आपको x3 की वैल्यू निकालनी है, थर्ड टर्म का निकालना। कोई भी नहीं, मैं शुरू से ही आपको सिखा रहा हूं। आपको A1 का जो वैल्यू दे दिया गया वो 4 दिया गया। किसी भी टर्म को निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा बच्चा, तो A5 के लिए जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 4 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 4 प्लस 4 इंटू डी,
A5 का जो रिजल्ट आने वाला है वो 24 रहने वाला है, यानी 28 रहने वाला है। 28 माइनस 4 इक्वल टू 4D, यानी देखा जाए तो 24 इक्वल टू 4D, ये कैंसिल तो 6 इक्वल टू D। D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6, A1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो हमें x3 जो निकालना है वो A3 का टर्म है, A4 का टर्म हमें निकालना था। A4 का जो टर्म होगा a प्लस 3 इंटू डी होगा, a की वैल्यू हो गई 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू हो गई 6, यानी 6 3 जा 18, 18 और 8 कितना हो गया 22, यानी ऑप्शन हमारा इसमें रहने वाला है सी। काफी आसान है, a1 की वैल्यू दी गई थी, कॉमन डिफरेंस निकाला हमने, और जो टर्म निकालने के लिए था मैं शुरू से ही सिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग वीडियो में मैंने बताया कि किसी भी टर्म को अगर एपी में निकालना है तो उसके लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का होना बिल्कुल जरूरी है ना। होई सर, तो कैसे होई, है ना, कैसे होई आंसर, बिल्कुल होई, टेंशन नहीं ली, है ना। कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा। आगे नॉर्मल क्या कहता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 2n, है ना, देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म, है ना, 3 टर्म, ठीक है भाई। nth टर्म का वैल्यू जो दिया गया है, आपको दिया गया है nth टर्म का वैल्यू दिए, यानी कहने का मतलब कि AP का जो nth टर्म है, an टर्म जो है वो है 2n प्लस 1 रहने वाला। यानी अगर A1 की जहां तक बात की जाए तो 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी 2 1 जा 1 और 3, यानी A1 की वैल्यू होगी 3। A2 जहां तक रहने वाला है 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। A3 रहने वाला है, तो A3 ये क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, तो हम तीनों टर्म को निकाल के ऐड कर देते हैं। S3 का जो वैल्यू रहने वाला वो कितना रहने वाला, 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 3 जा 6 और 1 7, यानी 5 3 8 और 7, हमारा आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। कितना आसान है, कितना इजी है, दिमाग लगाइए आप, है ना। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्या कहता है बाबू, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अबर जो दिया गया एपी नहीं दिया गया, सम ऑफ n टर्म्स दिया गया है ऑफ एन एपी, है ना, कि जो एपी में जो सीरीज दिए गए हैं वो सम ऑफ n टर्म्स के हैं। यानी अगर कहा जाए बच्चा तो Sn बराबर जो हमारा दिया गया है वो दिया गया 3n स्क्वायर प्लस, क्या रहने वाला है यहाँ पर 3n स्क्वायर प्लस 6n, ठीक है, प्लस 6n। हमें इसके बीच का क्या निकालना, कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले अगर S1 के लिए जाएंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1, यानी कहा जाए तो 3 प्लस 6, यानी S1 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई बच्चा 9। S2 की जो वैल्यू थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, स्टैंडर्ड लेकिन आएगा। S2 जो है वो भी आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 6n। चूंकि सम कह रहा था ना, एपी नहीं कह रहा था, सम का अगर n टर्म्स दिया, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया था वो किसका था, सम ऑफ n टर्म्स था, ठीक है। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2, यानी कहा जाए तो 6 2 जा 12, यहाँ हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो गया इधर, 2 2 जा 4 3 जा 12, और वहाँ हो गया 12 24, यानी S1 की वैल्यू हो गई हमारी 9, और ये S1 जो है वही हमारा A1 का वैल्यू होता है। याद रखिएगा S1 का जो वैल्यू है हमारा A1 का वैल्यू होता है। तो S2 का अगर बात किया जाए तो S2 का अगर बात किया जाए तो S2 का जो वैल्यू होता है वो A1 प्लस A2 के बराबर होता है। तो हम यहाँ से A2 का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो S2 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो गई 24, A1 को जो वैल्यू हो गई वो कितनी है 9 रहने वाली, A2 हम पता लगा लेंगे। तो 24 माइनस 9 इक्वल टू हो गया A2, यानी कहा जाए तो 15 इक्वल टू हो गया बच्चा A2 की वैल्यू। अब A2 का वैल्यू आ गया है तो A प्लस डी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। A2 का वैल्यू हो गया 15, A का वैल्यू हम कितना रखने वाले हैं 9 प्लस डी, यानी कहने का मतलब है कि 15 माइनस 9 इक्वल टू डी, यानी 6 इक्वल टू वैल्यू हो गया किसका बच्चा डी। यानी हमारा जो आंसर आ गया है वो ऑप्शन नंबर हमारा आ गया बच्चा कितना ए। नॉर्मल क्वेश्चन क्या कर रहा था ना कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, अब क्या है कि इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी दिया गया, तो ये एपी का सीरीज था, लेकिन ये जो सीरीज जनरेट हो रहा है वो सम ऑफ n टर्म्स का है। ये आपका हो गया सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। उसके बाद इसमें हमको निकालना था कॉमन डिफरेंस, तो हमने क्या चालाकी दिखाई कि सबसे पहले जो सम ऑफ नंबर्स दिया गया था उसमें हम S1 जो है वो A1 की वैल्यू के बराबर होता और S2 जो है वो S2 का जो वैल्यू हो गया। तो हम यहां से क्या सीखे हैं कि कोई भी सम ऑफ दूसरा नंबर जो होगा वो आपका पहला और दूसरा को ऐड करने के बाद ही आएगा। तो पहला और दूसरा को ऐड, नंबर ऑफ टर्म को ऐड करेंगे तो S2 आएगा। तो भाई S2 जो है हमारा हो गया तो 24, A1 की वैल्यू हमने 9 रख ली, ये प्लस इधर में आकर माइनस हो गया, ये A2 पता चल गया कि 5 है। अब A2 जैसे ही पता चल गया तो A2 बराबर A प्लस डी हमारा फॉर्मूला बन सकता है। A2 की वैल्यू हो गई 15 माइनस 9, डी इक्वल टू कितना हो गया 6। आसान लगा। इसी तरह का मैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से हमारा जो है 6 नंबर का ऑप्शन था वो उसका आंसर आया है ए, और आंसर भी रहा 6 ही। तो ठीक है, कुछ आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं हम लोग भी। फिर जो है आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n स्क्वायर माइनस
5n माइनस एन स्क्वायर दिया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर जो फिर आपका जो है वो Sn बराबर जो है 5n माइनस एन स्क्वायर, फिर से नंबर ऑफ टर्म्स यही दिया बच्चा, सम ऑफ एन टर्म्स दिया गया, तो ये सम का एन टर्म्स है। ठीक है, तो अगर हम मान ली कि S1 का अगर वैल्यू पता लगाएं तो f इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर रहने वाला है, यानी 5 माइनस 1 यानी S1 की वैल्यू होगी कितनी 4, और S2 अगर दिखा जाए तो 5 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 5 टू जा 10, 10 माइनस 4 यानी S2 की वैल्यू हमारी कितनी होगी 6। तो ये S1 का जो वैल्यू वही A1 का वैल्यू कहलाएगा, किसका वैल्यू हो जाएगा A1 का। तो कहने का मतलब कि S2 की जो वैल्यू हो जाएगी फिर से A2 प्लस A1 के बराबर हो जाएगा। इसमें हमने ये नहीं देखा कि निकालना क्या है, एन टर्म्स ऑफ नंबर इन AP। बहुत सुंदर, ये तो काफी आसान होने वाला है। एन टर्म्स निकालना है तो ए और डी मालूम हो जाएगा, एन टर्म्स निकल जाएगा नॉर्मल। क्या है S2 की वैल्यू हमारी कितनी होगी फिर से 6 इक्वल टू A2 की वैल्यू हमें नहीं पता करना है, A1 का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, कितना है 4, तो ये प्लस इधर आके माइनस, यानी 2 बराबर A2 की वैल्यू होगी। अब अगर कहा जाए A2 बराबर तो फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस डी, A2 की वैल्यू हो गई 2, A की वैल्यू हो गई 4 प्लस D, यानी कहा जाए तो 2 माइनस 4 इक्वल टू 2 यानी माइनस 2 इक्वल टू D नंबर, है ना। इस तरह का ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में है, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हमें A का वैल्यू मालूम हो गया 4, D का वैल्यू मालूम हो गया -2, नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू है n, तो कहने मतलब n बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपको पता लगाना है ये AP में पता ना लगाना है, नंबर ऑफ टर्म्स सम में नहीं, सम में तो दिया ही गया है। तो a की वैल्यू हो जाने वाली है 4, n माइनस 1 रहने वाला है, d का वैल्यू कितना होने वाला -2, यानी 4 माइनस 2n प्लस 2 यानी 4 और 2 कितना हो गया 6 माइनस 2n। तो देखा जाए 6 माइनस 2n, ऑप्शन नंबर 6 माइनस 2n, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी हो गया। ये आपका इसी तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये थोड़ा सा है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, मैं इसे एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चन को बना दूंगा। नेक्स्ट हमारा जो बच्चा 8 नंबर जो है वो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n स्क्वायर प्लस 2n, यानी कहा गया कि फिर जो हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो है वो 4n स्क्वायर प्लस 2n दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, Sn बराबर हो गया 4n स्क्वायर प्लस 2n, तो कहने का मतलब S1 बराबर हो गया 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, यानी कहा जाए तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 प्लस 2, यानी S1 जो वैल्यू हो गया वो 6 हो गया बच्चा। S1 ही हमारा A1 का वैल्यू कहलाएगा, मालूम है सर। S2 अगर कहा जाए तो S2 की वैल्यू जो है S2 नहीं S2, हमेशा खाने का चक्कर लगाओगे, 2 इंटू एन यानी 4 इंटू एन की वैल्यू अपने हमें कितना रखा है 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, S2 जा 20। सर बचपन में टेबल ऐसे ही याद करते थे, अच्छी बात है। S20 आ गया, S2 का जो वैल्यू आ गया वो हमारा 20 आ गया, यानी S2 जो है हमारा A1 प्लस A2 के वैल्यू के बराबर है, तो ये हो गया 20, A1 का वैल्यू हो गया अब 6 प्लस A2 प्लस इधर आके माइनस 20 माइनस 6 इक्वल टू A2, यानी 14 इक्वल टू 8, A2 आ गया हमारा। और A2 का फॉर्मूला हो जाता है A प्लस D, A1 का A2 का वैल्यू 14, A का वैल्यू हमारा 6 प्लस D, यानी 8 इक्वल टू हो गया बच्चा किसका वैल्यू D का वैल्यू। अब अगर A और D का मालूम है तो मैं दुनिया का किसी भी टर्म को मैं निकाल सकता हूं, ये तो n टर्म को ही निकालने बोल रहा था। तो an बराबर हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बच्चा। A का वैल्यू जो हमारा हो गया बच्चा 6 प्लस n माइनस 1 इंटू हमारे दिल के सच्चा वो हो गया 8, यानी हो गया 6 प्लस 8n माइनस 8, यानी कहा जाए तो 8n माइनस 2 हमारी आंसर होती, सॉरी बार बार मैं पेज ही ऐड करने में लगा हूं, 8n माइनस 2 हमारी आंसर होती। समझ में आती। नॉर्मल में एक ही, इसीलिए मैं बार बार समझा रहा हूं कि एक ही मैं पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं। अगर सम ऑफ एन टर्म्स में दिया गया है तो ये नॉर्मल S1 का और S2 का निकाल ले। S2 जो है हम जानते हैं A1 प्लस A2 का। स्टेप नंबर 1 S1 निकालो, स्टेप नंबर 2 S2 निकालो, स्टेप नंबर 3 S2 में से एक A2 का वैल्यू और D निकाल लो, और इसको निकालने के बाद आप बाहुबली हैं। क्या है? बाहुबली नहीं है सर, हम खलीबली हैं। ठीक है भाई, अब खलीबली ही रहो। तो नेक्स्ट अब हम इसमें देखिए और एक क्वेश्चन छूट गया, कोई बात नहीं।
The seventh term of AP is -1. ओके, क्या कहना चाहते हैं भाई? तो 7 टर्म दे करके 7 टर्म जो हो गया वो -1 हो गया और 16 टर्म जो है ये 17 हो गया. Then the n terms of AP मतलब वही खेला हो गए, है ना, कोई बात नहीं. यानी 7 टर्म जो दिया गया है वो -1 दिया गया है. समझना जरूरी है बच्चा, सीखना जरूरी है. उसके बाद 16 टर्म जो है वो आपका 17 दिया गया. ये 16 जो है वो हमारा दिया गया है 17. देख लो यहाँ पे लिख गया है कि 16 टर्म जो है इस 17. ठीक है, नॉर्मल देखिए क्या कहता है इसके बाद यहाँ पर रोका. ओ माय गॉड, टेक्नोलॉजी जो है बहुत लॉजिक खराब करता है सर. तो कहने का मतलब A7 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बच्चा A + 6D इक्वल टू हो जाएगा -1. A16 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा A + 15D इक्वल टू हो गया 17. यानी कहने का मतलब माइनस 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 कैंसल आउट, यानी -9D इक्वल टू हो गया -18. माइनस माइनस मर गया, 9 2 18. D बराबर हो गया कितना 2. D की वैल्यू कितनी 2. A निकाल लो तो A + 6D बराबर वहां पर -1 दिख रहा है. A + 6 × 2 बराबर -1 भी दिख रहा. ये हो गया A बराबर A + 12 इक्वल टू -1, यानी A इक्वल टू हो गया -13. A की वैल्यू आ गई. अब हमें n टर्म निकालना है तो फिर वही n बराबर A + n - 1 × D. बच्चा वाला सवाल. A कितना होती -13 होती. n की वैल्यू तो n ही होती, n - 1. D कितना हम रखती, D 2 रखती, तो -13 + 2n - 2 होती. यानी कहने का मतलब 2n - 15 हमारा आंसर होती. 2n - 15 यानी ऑप्शन डी होती. नेक्स्ट क्या होती? तो नॉर्मल इसमें तो A और D मैंने आपको तुरंत ही सिखाया, कुछ दिन पहले ही सिखाया अपने. ओ माय गॉड, ये क्या क्या आ जाती बार बार. अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, ये भी नॉर्मल. 5th टर्म दिया गया -3, कॉमन डिफरेंस दिया गया -4. द सम ऑफ द 3 टर्म्स, इसको तो मैं यहीं पे बना डालूंगा. कैसे बना डालिएगा सर? चूंकि 5th टर्म दिया गया बच्चा, 5th टर्म कितना दिया गया है -3. और कहने का मतलब कि A + 4 × D बराबर सर -3. यानी A + 4 × D की वैल्यू -4 इक्वल टू -3. यानी कहने का मतलब A -16 इक्वल टू -3, यानी A इक्वल टू -3 + 16, यानी A इक्वल टू 13. A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू मालूम थी, है ना. अब हमें निकालना है 10 टर्म तक. ठीक है, तो SN बराबर हम जानते हैं n/2 2 ही A + n - 1 × D. शॉर्टकट बना देते हैं. देखो कैसे बन जाएगा शॉर्टकट. 10/2 हो गया. 2 × A की वैल्यू हमने 13 निकाल ली, प्लस n की वैल्यू होगी 10, 10 में से 1 चला गया 9, इंटू D की वैल्यू हमने कितनी कर ली D -4. ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया 5, यानी यहाँ हो गया 5, यहाँ 32 या 26 -36. यानी कहा जाए तो 5 × -10, यानी कहा जाए तो -50. यानी ऑप्शन बी नॉर्मल. ए निकाल लिया, SN बराबर n/2, तो n की वैल्यू 10, टोटल नंबर ऑफ 10 निकालना था. D की वैल्यू कितनी, D की वैल्यू -4 पुट किया. A की वैल्यू कितनी, A की वैल्यू 13 पुट किया. बस नॉर्मल, कुछ मैंने इसमें एक्स्ट्रा किया ही नहीं. कि किया सर आपने मैथ में बहुत कुछ किया, कुछ नहीं मैंने किया. ध्यान दो. नेक्स्ट, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 20. इतना टर्म बोल चुका हूं ना कि मुंह भी जो है टर्म आ गया है एकदम. 5th टर्म जो है कितना 20 है. यानी कहने का मतलब जो है, एक पेज ऐड कर लो. 5th टर्म जो है वो कितना है 20 है. ठीक है, 5th टर्म जो हो गया हमारा वो 20 हो गया दोस्त. 5th टर्म हो गया 20. कहता है द सम ऑफ 7 टर्म एंड 11 टर्म इज 64. तो कॉमन डिफरेंस क्या साबित करना चाहते हो? 7 टर्म और 11 टर्म का जो है सम जो है, 7 टर्म और 11 टर्म का जो सम है वो कितना है 64. कितना है सांभा 64 है सर. तो A7 यानी A + 6D बच्चा, A11 यानी A + 10D इक्वल टू 64 हो गया. यानी A + A 2A + 16D इक्वल टू 64. यानी कहने का मतलब 2 हो गया A + 8D इक्वल टू कितना हो गया 64. ये मर गया 32, यानी A + 8D बराबर हो गया 32. यानी और A5 का फॉर्मूला बना लेंगे तो A + 4 × D हो जाएगा. यानी कहने का मतलब A + 8D बराबर 32 और वहां हो गया A + 4D बराबर हो गया 20. कैंसल आउट. तो यानी हो गया 4D बराबर कितना हो गया 12. यानी D की जो वैल्यू होने वाली है वो कितनी रहने वाली है 3. यानी D की जो वैल्यू रहने वाली है
वो होने वाली है 3। नेक्स्ट हमारा इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन क्या कहता है, द 13 टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स इज थर्ड टर्म। 13 टर्म जो है वो 4 टाइम्स है किसका, थर्ड टर्म का, ठीक है भाई। एंड फिफ्थ टर्म इज 16, और फिफ्थ टर्म जो है 16 दिया, ठीक है। कहानी यहीं पे सेवा समाप्त हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है नॉर्मल कि 13 टर्म जो है वो थर्ड टर्म का 4 टाइम्स है, ठीक है। यानी 13 टर्म जो है बच्चा वो 4 टाइम है किसका, थर्ड टर्म का, है ना। यानी कहने का मतलब जो है, ध्यान दीजिएगा, किधर चला जाते हो, किधर चला जाते हो, किसी की धुन में बरसते दिल के तराने लिए। तो इसमें जो 13 टर्म जो बच्चा वो 4 टाइम किसका, थर्ड टर्म के। 13 टर्म जो है वो आपका 4 टाइम्स है किसके, थर्ड टर्म के, ठीक है। उसके बाद आपको क्या इसमें दे रहा है कि जो है फिफ्थ टर्म इज 16, और फिफ्थ टर्म जो है वो कितना है, 16 है, कुछ नहीं है, ध्यान दो। ए 13 करने का मतलब हो गया a + 12d = 4 × a + 2d, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर कहने का मतलब a + 12d = 4a + 8d, है ना, नॉर्मल कुछ नहीं है। तो यहाँ हो गया 12d - 8d = 4a - a, यानी कहने का मतलब हो गया ये आपका हो गया यहाँ पर कितना, ये आपका हो गया बच्चा 12 में से 8 चला जाएगा तो 4d, यहाँ पर आपका कितना हो गया 3 है। यानी कहा जाए, अगर कहा जाए कुछ तो क्या कहा जाए सर, बोलिए। 4/3 = हो गया a/d, यानी a की वैल्यू हो गई 4 और d की वैल्यू जो हो गई बच्चा वो कितना हो गया 3। a = 4 और d = 3। तो निकालना क्या है हमें, निकालना क्या है, तो मैं देखता ही नहीं हूँ। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, मजाक करता है क्या यार। तो से एस 10 निकालना है, तो ये फॉर्मूला हो गया n/2 2a + n - 1 × d। तो 10/2, a की वैल्यू 2 × 4, n की वैल्यू 9 × d की वैल्यू कितनी 3। यानी कहा जाए तो ये हो गया 5, यहाँ हो गया 5, 4 2 = 8, यहाँ हो गया 27, यहाँ हो गया 5 × 35, यानी कितना हो गया 175, यानी ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत तो बोलो। नेक्स्ट इसी तरह कुछ और क्वेश्चन जो है बच्चा वो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। NAP 5, 12, 19 has 15 terms, it last term, है ना। तो 50 टर्म्स तक ही है, तो लास्ट टर्म तो 50 टर्म ही होगा ना। यानी A50 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a + 49 × d रहने वाला। यानी a की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 5 + 49 × जो d की वैल्यू हो जाएगी। अब 12 में से 5 घटा लो ना, 7, तो 5 प्लस, अब यहाँ कर लो 280, और यहाँ हो गया 963, 3 4 3, यानी 3 4 3 + 5, यानी 3 4 8, यानी ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान है बताओ। अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कौन नहीं बनाएगा, वो सिकंदर ही कहलाएगा जो यहाँ पर आंसर बनाएगा। कोई बात नहीं, ध्यान दो। नेक्स्ट फिर क्या कहता था, सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर, 20 ऑड नंबर का निकालना है। तो ऑड नंबर कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब कि 20 ऑड नंबर निकालना है, तो फर्स्ट ऑड नंबर जो हो गया a बराबर हो गया कितना 1, a बराबर हो गया 1, और d बराबर हो गया हमारा कितना, कॉमन डिफरेंस, ऑड दो ऑड नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी हो जाता है हमारा कितना। जैसे कि कहने का मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से समझो। जैसे कहने का ऑड नंबर जो है वो कितना हो जाएगा 1 3 5 7 9 ... है ना। तो ये हो गया a का वैल्यू हो गया 1, और d की जो वैल्यू होने वाली 3 - 1, यानी कितना का डिफरेंस हो गया 2। तो 20 टर्म तक निकालना है सम हमें। तो a 20 पहले पता कर लो, तो a + 19 × d हो गया। a की जो वैल्यू रहने वाली है वो हो गया 1 + 19 × d की वैल्यू रहने वाला है 2। 1 + 19 2 कितना हो गया 38, ये हो गया 39, ठीक है 39। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SN = n/2 a + an। n की वैल्यू कितनी होगी बच्चा 20, तो 10 हो गया, 20/2 10 कर लो, 1 + 39, यानी कहने का मतलब यहाँ हो गया 10 × 40, यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा करीब 400, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। कितना आसान पैटर्न है इसमें भी। नेक्स्ट फिर से इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन अगर आ जाए तो घबराना नहीं है। जो घबराएगा सर के पास वो मार खाएगा, है ना। मैथ बना के अच्छा नंबर लाएगा, घर में राजा बाबू कहलाएगा। द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, वाह
क्या कहने इस क्वेश्चन के बारे में। तो कहता है कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी पहला तो 6 ही रहने वाला है क्योंकि 2 6 से डिविजिबल फर्स्ट नंबर तो 6 ही होगा, फिर 12, फिर 18 डॉट डॉट डॉट, अब 14 टर्म्स जो 46 का कितना होता है 240, यानी a की वैल्यू 6, an की वैल्यू 240, d हो गया कितना 6 और n भी हो गया हमारा कितना 40 को निकालना था 40 ही ना होगा चल, तो sn बराबर हो गया n/2 a प्लस an रहने वाला वैल्यू बच्चा, तो n की वैल्यू हो गई 40/2, a की जो वैल्यू हो गई 6 प्लस 240, यानी ये कट गया 20 बार में, यानी 20 गुना मेरे दोस्त 246 20, यानी 6 2 जा 12 2 4 2 जा 8 और 9 2 2 जा 4 4920 ऑप्शन सी। सर हम को नहीं आएगा सर तो हम एग्जाम में जय माता दी करके ABC कर देंगे सर, नहीं, माता जी भी उन्हीं का साथ देंगी जो कर्मदाता हो, कर्म करो पहले। हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, ओ माय गॉड, फिर से जो है 2 डिजिट्स का नंबर जो है बताना है कि 3 से कौन कौन डिविजिबल। तो नॉर्मली क्या है कि 2 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है 10 और लार्जेस्ट होता है सर 98, मारेंगे था 99 होता है 98 होता है, तो 10 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, 11 भी नहीं है, तो कितना होगा 12, और 99 3 से डिविजिबल है तो ये 99, यानी ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा लास्ट टर्म। कितना नंबर तक निकालना है बच्चा वो तो पता कर, देखिए कैसे सॉल्व, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा लास्ट टर्म, तो a का वैल्यू हो गया बच्चा 12 और d का वैल्यू तो वहां पर आपको लिखा ही है, एक ही चीज को मैं कितना बार प्रदर्शित करूं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे आपका कॉमन डिफरेंस भी 3 रहने वाला है, ठीक है, तो an निकाल लो, पहले नंबर ऑफ टर्म पता करना पड़ेगा क्योंकि कितना इसमें डिविजिबल है ये पता तो पहले करना पड़ेगा ना, हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाई 3, कितना नंबर डिविजिबल है ये तो पता करना है, an बराबर हो गया a प्लस n-1 इंटू d, तो नंबर ऑफ टर्म्स ही तो निकालना पड़ेगा, 99 इक्वल टू हो गया a की वैल्यू कितनी होने वाली है a की वैल्यू जो होने वाली है वो हमारी होने वाली है 12 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू रहने वाली 3, प्लस इधर आके माइनस हो गया 99 माइनस 12 इक्वल टू हो गया n-1 इंटू 3, यानी कहने का मतलब ये हो गया 87 इक्वल टू हो गया n-1 इंटू 3, यानी कहने का मतलब हो गया 29 इक्वल टू n-1, यानी 30 इक्वल टू n। 30 किधर हो दोस्त, इधर है सर, बी हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है क्वेश्चन, काफी आसान शेर से मैं अपना डालूं, नहीं मैं फिर क्या करूंगा। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 9, तो अगर कहता है कि 3 डिजिट का पता लगाना है ना, तो सबसे पहले 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है 100 और लार्जेस्ट कितना होता है 999, ठीक है, तो ये तो कट ही जाएगा, इसमें पता लगाना होगा। तो ऐसे केस में अगर पता लगाने की बारी है 9 से 100 में डिवाइड करो तो 9 2 जा, हाँ सर वो ये क्या कर दिया 9 2 जा, ओह माय गॉड, आपको मैथ भगवान आपको माफ नहीं करेंगे सर, गरम कढ़ाई में आपको तलेंगे, गलती बनाते हैं ना। तो ऐसे के बाद है ना आपको क्या करना है, फिर मैं गलत बनाऊंगा, क्या करोगे बोलो। तो ऐसा के बाद जो आपको क्या करना है कि छोटा नहीं लगाना, एक बड़ा लगा लेना, तो 9 2 जा 18, तो 8, यानी कहने का मतलब है कि 108 जो है ये जितना रिमाइंडर बचेगा उसमें ऐड कर तो पता लग जाएगा कि स्मॉलेस्ट कितना डिविजिबल है, और ये 99 तो कटेगा, सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है सर, आपको कैसे मालूम, मेरा दोस्त बताया हमको, गधा कैसे मालूम। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका लास्ट टर्म, तो हमें सिर्फ ये पता चल लगाना है कि कितना नंबर डिविजिबल है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो 9 ही रहने वाला है, an बराबर हो गया a प्लस n-1 इंटू डी, सर कैसा मैथ बनती, 999 इक्वल टू a का वैल्यू 108 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू हो गया 9, यानी कहने का मतलब 999 माइनस 108 इक्वल टू n-1 इंटू 9, यानी माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 8, 891, तो 9 से कितना बार लगेगा, 9 9 जा 81 और 9 9 जा 81, 99 इक्वल टू n-1, यानी 100 इक्वल टू n, यानी 100 को कटेगा सर, यानी ऑप्शन डी होगा सर, मेरा दोस्त है ऑप्शन डी। अच्छी बात है हबीबी, हम तुम्हारा दोस्त होती तो मंजर नहीं लाती, बिल्कुल लाती, क्यों नहीं लाती रे बाबा, लानी पड़ती। अब देखो यहाँ पर कहता व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बताना है दोस्तों, A18 और A14 का जो रिजल्ट हो गया वो 32 है, यानी A प्लस 17 इंटू डी, और यहाँ हो गया A माइनस
a प्लस 13 इंटू डी इक्वल टू 3। यानी कहने का मतलब हो गया a प्लस 17d माइनस ए माइनस 13d इक्वल टू 3। यानी a से a मर गया, यानी कितना हो गया यहाँ, ये आपका हो गया 4d इक्वल टू 3। यानी कहने सॉरी 32, यानी ये 32 यानी 8 टाइम्स में, यानी d बराबर हो गया ए, ऑप्शन ए, 8 ऑप्शन ए। समझ में आ गया? समझ में आया? बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट हमारा इसमें क्या कहता है सर सर्दी हो गया? बिल्कुल सर, हल्दी लीजिए दूध में, सब ले लिया, नहीं ठीक हो रहा है। इफ डिनोट्स बाय nth टर्म्स, अगर n टर्म्स को डिनोट करना है ना, और एपी का सीरीज दे दिया गया है, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A30 माइनस A20? बहुत अच्छा, क्या क्वेश्चन है। तो A बराबर हमारा 3 हो गया और D बराबर हो गया हमारा 5। 8 में से 3 चला जाएगा 5, इस सिखाने की बात ही नहीं है। तो A30 माइनस A20 यानी कहने का मतलब A प्लस 29 इंटू डी और माइनस A, और यहाँ आपका जो हो जाएगा वो आपका कितना होगा, माइनस 19d। ए से ए आप जो है 29 में 19 माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा, ये देख लो आप, 10d। तो यहाँ d की वैल्यू 5 है, 10 इंटू 5 यानी कितनी होगी, 50 हो गई। यानी ऑप्शन हो गया हमारा कितना, सी। ऑप्शन हो गया सी। मिस्टेक हो गया बाबू, प्लस था, माइनस करना, प्लस माइनस माइनस किया हमने, 50 आ गया, कोई बात नहीं। 10 इंटू डी की वैल्यू 5 पुट किया, आंसर घर में, कोई बात नहीं। 19 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा और आते हैं 20 में। विच टर्म ऑफ एपी इज 0? कौन सा टर्म 0 होगा रे बाबा? कोई बात नहीं। ए की वैल्यू होगी 72 और डी की वैल्यू होगी माइनस कितना, बोलो। 72 में 63 घटा ले सर, 9 हो गया ना सर, ये कट गया ना सर, यानी माइनस 9 है ना, चूंकि निगेटिव फॉर्म आ जाएगा ना, ये प्लस A2 पहले जाएगा और A1 बाद में आ जाएगा, तो ये नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और हमें कौन सा नंबर 0 ये पता लगाना है, और कितना नंबर में वो होगा ये भी पता लगाना है। an बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी an का वैल्यू देखा जाए तो 0 और a की वैल्यू देखी जाए तो 72 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू देखी जाए तो माइनस 9, यानी माइनस 72 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 9। माइनस माइनस कट गया, 8 बार में ये कट गया, यानी n माइनस 1 इन 9 इक्वल टू हो गया n। यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है कितना है, 9। कोई दिक्कत तो बताओ, है ना। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है दोस्त कि मान लीजिए अगर 25 है, 20 है, 5th टर्म से जा रहा है, तो कौन सा नंबर जो है फर्स्ट नेगेटिव होगा। तो चूंकि 0 है तो 0 के बाद जो हमारा नेगेटिव होगा -5 ही होगा। तो a की वैल्यू हो गया 25 और a आपका जो हो गया, ये आपका d जो हो गया वो कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है, सॉरी -5 हो गया, ठीक है। -5 हो गया, नेगेटिव जा रहा ना, माइनस में जा रहा है। और an जो हो गया वो हमारा भी हो गया कितना, -5, ठीक है। तो an बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी an हो गया -5, a की वैल्यू कितनी हो गई 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो गई कितनी, -5। -5 माइनस 25 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5, यानी -30 इक्वल टू n माइनस 1 -5, माइनस माइनस 6 बार में n माइनस 1 यानी 7 इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू 7, n की वैल्यू 7। कोई दिक्कत तो बोलो, नो सर, ठीक है। इसी तरह के सारे क्वेश्चन है बच्चे, है ना, आसान है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना बहुत इजी सवाल होता है ये, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या था, विच टर्म, फिर वही हो गया विच टर्म। तो भैया a हो गया मेरा 21, तो d भी मेरा हो गया कितना, 21, चूंकि देखो 21 का टेबल में ही आ रहा है, और d की वैल्यू जो 10 मार दो ना सर ऐसे। an जो हो गया 210, प्रोसेस करना पड़ता है बच्चा, n इक्वल टू वाट, है ना। अब नहीं जाना 21 में 220 कितना बार में आएगा, an बराबर जो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर टाइम किल करने में आपको मजा आता है, नहीं हमको फंटा आता है। 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का हो गया 220, 210 माइनस 21 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 21। ये आपका हो गया 10 में से 1 चला गया 9, ये हो गया आपका 10 में से 2 चला गया 8, और ये हो गया 1, यानी n माइनस 1 इंटू 21। ये सॉरी ये आपका ये कट गया 9 बार में, इक्वल टू n माइनस 1 यानी 10 इक्वल टू n। इनकी वैल्यू हो गया बच्चा 10। कोई दिक्कत नहीं है, सब आसान क्वेश्चन है सर, सारे आसान है सर, सारे आसान है बच्चे। नेक्स्ट में भी देखिए वही कह रहा है बच्चा, क्या कह रहा है, व्हाट इज 20th टर्म। 20th टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड ऑफ
एंड से निकालना है। ओ माय गॉड, तो a की वैल्यू अवर लास्ट टर्म वाला फर्स्ट टर्म हो जाएगा 253, और कहने का मतलब d जो है अबर उल्टा। अब उस टाइम हम 3 में 8 घटाते थे, 8 में 3 घटता था, अब 3 में 8 करना पड़ेगा, 3 माइनस 8, यानी डी की वैल्यू हो जाने वाली है कितनी, -5। चूंकि निगेटिव आ रहा है तो ऐसे भी पता चल जाता है कि निगेटिव है ना। तो कह रहा 20 टर्म निकालना है, यानी A20 मेरा दोस्त बंटी, A + 19 इंटू डी, सर मेरे दोस्त है सर, ये A का हो गया 253 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू होगी -5, यानी 253 प्लस 19, 5 जो देखिए कितना हो गया 50 -95 हो गया बच्चा, यानी माइनस कर लो, 8 हो गया, ये आपका हो गया कितना 5 हो गया, और ये हो गया 158, यानी 158 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। अब यहां पर जो है बच्चा देखिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, टोटल का सम निकालना, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, मेरा लास्ट टर्म हो गया। तो यहां पर कहने का मतलब है कि ए एन बराबर जो, चूंकि हमें नंबर ऑफ टर्म मालूम रहेगा तब तो टोटल का सम निकालेंगे। ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का जो वैल्यू हो गया 181 बराबर ए का वैल्यू हो गया कितना 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू जो हो गया कितना हो गया 8, यानी कहा जाए तो 176 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 8, ये आपका 22 बार में एन माइनस 1 यानी 23 इक्वल टू हो गया एन। अब कहा जाए तो एस एन का जो वैल्यू होगा बच्चा वो n/2 a प्लस ए एन होता है, ठीक है। एन हो गया 23/2, ए का वैल्यू हो गया कितना, ए का वैल्यू आपका हो गया 5 और टोटल हो गया 188, यानी कहा जाए तो 186 हो गया, ये 2 बार में कैंसिल, 23 इंटू 9 और 3, यानी कहा जाए तो 23 इंटू 93 कर लिए, 3 3 जा 9 हो गया, 2 3 जा 6 7 9 2 जा 8 और 9 2 जा 18 और 20 9 3 1 2 2 1 9 3 ऑप्शन डी। कोई दिक्कत तो बोलो, आसान है, शारे के शारे इजी है ना। एमसीक्यू में थोड़ा सा क्या है ना कि प्रॉब्लम होती है, क्या होती है बच्चा, प्रॉब्लम है ना। तो नॉर्मल कुछ घबराने वाली सी बात नहीं है। द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी है ना, अवर 16 टर्म का एपी निकालना, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारा ए इक्वल टू हो गया हमारा कितना 10, ठीक है। डी इक्वल टू कितना हो गया, अब बताओ, डी इक्वल टू हो जाएगा -4, निगेटिव जा रहा है तो अगर ये ऐसे भी याद रखो ना, अगर निगेटिव जा रहा है तो माइनस, पॉजिटिव में जा रहा था प्लस, कोई बात नहीं, निगेटिव जा रहा माइनस हो गया। अब हमें टर्म S16 टर्म तक, S16 का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। तो यहाँ हो गया 16 टर्म, तो 16/2 और 2 इंटू 10, n का वैल्यू 16 माइनस 1, 15 इंटू डी का वैल्यू -4, यानी 8 बार में, यानी 8 2 10 या 20 -60, यानी कहने का मतलब है कि ये आपका जो है 8 इंटू -40 यानी -320, यानी आंसर बन लो हमारा बी हीरो। ओके, कितना आसान क्वेश्चन है बच्चा, बताओ इसमें है ना। 1 2 स्टार्टिंग में लॉन्ग गया, बाकी तो सब इजी ही आ रहा है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 3 7 11 15 विल मेक द सम ऑफ 406। तो कह रहे ये जो सीरीज दिया गया है इसमें कितना का सम जो है ये 406 होगा। तो ठीक है ना, a बराबर 3 होगा, ये हम जान रहे हैं, d बराबर पॉजिटिव जा रहा है तो 4 होगा, ठीक है, ये भी हम जान रहे हैं। एस एन का अगर वैल्यू दे दिया गया है 406, n निकालने बोला, ठीक है, क्या दिक्कत रो ना क्या, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एस एन का जो वैल्यू है वो हो गया 406 इक्वल टू n/2 2 इंटू ए, यानी 2 इंटू ए, थोड़ा सा पेज ऐड कर लेता हूं मैं, यानी हो गया 406 इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन ही तो हमें निकालना है। तो बच्चा ये हो गया 406, ए की वैल्यू होगी 3 और डी की वैल्यू होगी 4, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया यहाँ पर 406 n/2 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, तो यहाँ हो गया 406 इक्वल टू n/2, यहाँ हो गया 6 प्लस 4n माइनस 4। चलो 406 बराबर n/2 लिखो, यहाँ 2 प्लस 4n है ना, यानी कहने का मतलब 406 बराबर हो गया n/2, यहाँ 2 कॉमन कीजिए तो बचेगा 1 प्लस 2n, 2 से 2 मर गया, 406 इक्वल टू n 1 प्लस 2n, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 406 इक्वल टू n प्लस 2n स्क्वायर। अब यहाँ आ गया हमारा 2n स्क्वायर
प्लस n माइनस 406 इक्वल टू 0। अब यहां पर थोड़ा सा ब्रेक करने में दिक्कत तो होने वाला है, कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। डी निकाल लो जहां दिक्कत लगे तो। बी स्क्वायर माइनस 4ac, चूंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है हमको। बी का वैल्यू कितना हो गया 1 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना हो गया माइनस 2 इंटू सी का वैल्यू 406। कोई घबराने वाली बात नहीं। 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 2 जा 8, तो 406 को 8 से गुना कर लो। 8 6 जा कितना हो गया 40, 8 6 जा हो गया 48 और 8 32, यानी हो गया 3249। यानी कहा जाए तो 3248, यानी टोटल वैल्यू होगी 3249, यानी डी की वैल्यू होगी। अब हमें एन निकालना, तो एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, यानी माइनस बी। बी की वैल्यू कितनी रहने वाली है, ये आपकी बी की रहने वाली है -1 प्लस माइनस डी की वैल्यू 3249 जो है अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा 16 का स्क्वायर हो गया 360, यानी 60 से कम है, यानी कहा जाए तो लगभग ये 57 का होना चाहिए। 57 इंटू 57, इस तरह से नहीं, 57 7 7 जब 49, 9 करे हो गया 4 और 5 7 2 जब 14, 14 और 5 कितना हो गया 80 और 4 हो गया और कैरी हो गया 8, 5 5 जा 25 और 8 25 और 8 32, यानी ये 57 का हो गया। 57 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 2, यानी -5 माइनस 57 बाई 2 2 जा 4, इसको हटाओ, इसको कोई जरूरत नहीं इसका। -1 प्लस 57 बाई 2 2 जा कितना हो गया 4, यानी कहा जाए तो 56 बाई 4, यानी कि 14, यानी आंसर जो हमारा आया बच्चा वो कितना आया है ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसी तरह का कहता है सेकंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13 और फिफ्थ टर्म इज 25। ये तो आसान ही है ना, इसको कहाँ जाने देंगे हम लोग, इसको तो यहीं पे बना लेंगे। नॉर्मल क्या कहता है, देखिए सेकंड टर्म जो है 13 हो गया, यानी a2 बराबर हो गया a प्लस डी इक्वल टू हो गया 13, यानी फिफ्थ टर्म जो हो गया a5 जो हो गया a प्लस 4d जो हो गया वो कितना हो गया 25। तो कहा जाए तो माइनस 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 कैंसल आउट, -3d इक्वल टू कितना हो गया -12, माइनस माइनस कट गया d बराबर 4, यानी कहने का मतलब a प्लस डी इक्वल टू 13, यानी a इक्वल टू 13 माइनस 4, यानी a इक्वल टू कितना हो गया 9। अब हमें 17 टर्म निकालना है, तो a बराबर हो 17 में, यानी a प्लस 16 इंटू डी, a का वैल्यू 9 प्लस 16 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया 4, यानी 9 प्लस 64, यानी कितना हो गया, ये आपका कहने का मतलब 6 इधर और 3 उधर 73, यानी टोटल का जो हो गया बच्चा वो हो गया हमारा 73। नेक्स्ट हमारा जो है ओके, नेक्स्ट जो है हमारा द 17 टर्म ऑफ एक्सीड इज 10 टर्म्स बाय 21। ओके, 17 टर्म जो है वो 10th टर्म का जो है वो 21 क्या है एक्सीड है। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, तो a प्लस 16d तो हम लिख ही सकते हैं, a प्लस 9d भी लिखेंगे सर, 21 a से a मर गया, 16d माइनस 9d इक्वल टू 21 सर, यानी 7d इक्वल टू 21, यानी d इक्वल टू 3, यानी कॉमन डिफरेंस ही तो निकालना था आप सर, बहुत तेजी में आप निकाल देते हैं। इसी तरह से ध्यान देना बच्चा, क्वेश्चंस इजी रहेंगे बोर्ड एग्जाम्स में भी, ऑब्जेक्टिव ज्यादा टफ रहने वाला है नहीं। द सम ऑफ 8 टर्म ऑफ एपी इज 17, 14 टर्म्स इज 49, तो द कॉमन डिफरेंस क्या बात करते बताओ। ये आपका 80 आपका जो है 8 टर्म जो है 17 हो गया, यानी a प्लस 7d इक्वल टू 17, और यहाँ हो गया a प्लस 13d इक्वल टू 29, यानी कहने का मतलब हो गया माइनस 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 कैंसल आउट, ये आपका कितना हो गया -6d इक्वल टू 9 में से 7 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, है ना, 2 में से 1 हो जाएगा, माइनस में कट गया, यानी d इक्वल टू कितना हो गया बच्चा 2, यानी d की वैल्यू हमारी आ गई 2। यानी अब 30 नंबर जो है कितना आसान है बताओ, कितना आसान और बना दूं बोलो। यहाँ पर आपका जो है 7th टर्म ऑफ एपी इज 4 जो है ना, 7 टर्म ऑफ एपी इज 4। फर्स्ट टर्म बताओ, ये सबसे लास्ट में सबसे मतलब इजी क्वेश्चन दे रहे हो यार, ये क्या तरीका है। 7th टर्म खुश होने के लिए दे देता है सर, क्या बनाते अंतिम अंतिम खुश हो जाइए, a प्लस 6d, बहुत खुश हुए हम तो, ये 4 हो गया, और यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है कितना होगा -4, यानी a प्लस 6 इंटू -4 इक्वल टू 4, यानी a माइनस 24 इक्वल टू 4, यानी कहने का मतलब जो है बच्चा ये आपका हो गया a इक्वल टू 4 प्लस 24, यानी a इक्वल टू 28, यानी आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। बोलो कैसा लगा।
मजा आया? तो ये था कंप्लीट वीडियो अर्थमेटिक्स के, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन। मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके बुक में मिल जाएंगे। तो यहां पर हम एपी को करते हैं नमस्कार और उसे कहते हैं समाप्त, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो आपको देने वाला हूं वो ट्रायंगल पे दूंगा, है ना। ट्रायंगल का वीडियो आपका नेक्स्ट आने वाला है। कंप्लीट एपी हो गया। और आज हम लोग जो है इस बात से खुश हैं कि आज हमने करीब काफी कम समय में है जो 5 चैप्टर जो है फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ जो है आपके चैनल पे, हमने अपने चैनल पे जो है कंप्लीट अपलोड किया है। तो आपका प्यार इस चैनल को बहुत मिल रहा है, आगे भी इसको शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए और कंप्लीट क्लास 10th और 9th का जो वीडियो इस पे आप अपने लेकर जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।